कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग सेंटेंसों के स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट हो तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा। ठीक, तो आज बात करने वाले हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक, तो देखिए, एक चीज़ आपसे पहले चर्चा मैंने की है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट हो तो फिर उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। हाँ, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट है तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट भी हो तो उसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, निगेटिव है तो निगेटिव की तरह। भाई असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है असर्टिव सेंटेंस का। अब असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का देखिए स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट इज एमआर वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एमआर नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। अब देखिए लिखा है हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए हु यहां पे क्या है, ये हु यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड भी है प्लस वाक का सब्जेक्ट भी है। इसलिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा होगा। ठीक, इंट्रोगेटिव जैसा नहीं होगा। तो देखिए अफर्मेटिव है तो देखिए सब्जेक्ट हो गया इज एम आर में से कोई एक, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा हु इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो हु यहां पे क्या, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, आइए और देखते हैं। देखिए अब अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट हो तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, देखिए लिखा है हुम आर यू नॉट हेल्पिंग। तो यहां पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। अब और ये हुम जो है इसी हेल्पिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें देखिए लिखा है हुम आर यू हेल्पिंग। तो यू आपका क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग आपकी वर्ब, और ये जो हुम है ये इसी हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, तो यानी कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या बन जाए, देखिए अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट बन जाए तो फिर स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो असर्टिव सेंटेंस जैसा होगा, तब इंट्रोगेटिव जैसा नहीं होगा। फिर देखिए लिखा है व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू। तो यहां पे व्हाट क्या है, व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो जो भी चीज डिस्टर्ब कर रही है वो व्हाट के अंदर है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस जैसा। ठीक, समझ पा रहे होंगे। ठीक, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। व्हाट इज नॉट हेल्पिंग यू। तो व्हाट यहां पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव था तो अफर्मेटिव की तरह स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। आइए और देखते हैं। देखिए लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग, क्या आप कर रहे हैं। तो यू आपका यहां पे सब्जेक्ट है, डूइंग आपकी वर्ब है, और ये जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट होता है तब स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट एम आई नॉट डूइंग, तो आई आपका सब्जेक्ट है, डूइंग आपकी वर्ब है, और व्हाट यहां पे ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है। विच बुक इज हेल्पिंग यू। तो विच बुक यहां पे सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। विच बुक इज हेल्पिंग यू, कौन सी किताब आपकी मदद कर रही है। तो जो भी किताब आपकी मदद कर रही हो विच बुक के अंदर है तो सब्जेक्ट हो गया। प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो स्ट्रक्चर देखिए हमारा असर्टिव सेंटेंस जैसा। ठीक, विच बुक इज नॉट हेल्पिंग यू, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। तो यहां पे विच बुक क्या है,
सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए लिखा विच बुक एम आई रीडिंग। अब देखिए यहां पे आई आपका सब्जेक्ट है, रीडिंग आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये जो विच बुक है उसी रीडिंग का ऑब्जेक्ट है, और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। विच बुक एम आई नॉट रीडिंग, आई आपका सब्जेक्ट है, रीडिंग आपकी वर्ब है, और ये जो विच बुक है इसी रीडिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, हुज सन इज प्लेइंग देयर, तो हुज सन इज प्लेइंग देयर, किसका पुत्र वहां खेल रहा है, तो हुज सन ये आपका सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस जैसा है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। तो हुज सन सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, इज नॉट प्लेइंग देयर। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए लिखा है हुज सन एम आई इंसल्टिंग, तो अब देखिए यहां पे क्या है, किसके पुत्र का मैं अपमान कर रहा हूं, तो यहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, इंसल्टिंग आपकी वर्ब है, और ये जो हुज सन है ये आपका ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। देखिए हुज सन एम आई नॉट इंसल्टिंग, तो देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, इंसल्टिंग आपकी वर्ब है, और ये जो हुज सन है ये आपका ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। एक चीज तो क्लियर है इससे कि अगर जब कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो असर्टिव सेंटेंस जैसा होगा, अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की तरह। लेकिन वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होता है। ठीक, आइए देखते हैं। हाउ मच वाटर इज क्विंचिंग योर थर्स्ट, तो अब यहां पे हाउ मच वाटर, कितना पानी आपकी प्यास बुझा रहा है, तो हाउ मच वाटर यही आपका सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड सेम होगा, एक ही शब्द होगा, तो फिर स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। देखिए हाउ मच वाटर सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, इज नॉट क्विंचिंग योर थर्स्ट, अब नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर आ गया, पर स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट एक ही शब्द है। आइए फिर देखते हैं। लिखा है हाउ मेनी बॉयज आर गोइंग देयर, तो यहां पे जो हाउ मेनी बॉयज है ये सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, असर्टिव सेंटेंस जैसा है। हाउ मेनी बॉयज आर नॉट गोइंग देयर, तो यहां पे हाउ मेनी क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है इसलिए स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा ही है। लेकिन हाँ, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाए तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होगा। हाउ मेनी बॉयज एम आई टीचिंग, आई आपका सब्जेक्ट है, टीचिंग आपकी वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी बॉयज है उसी टीचिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हाउ मेनी बॉयज एम आई नॉट टीचिंग, तो आई यहां पे सब्जेक्ट है, टीचिंग आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये जो हाउ मेनी बॉयज है ये ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, तो एक चीज हमने देखा कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होता है। ठीक, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।